हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम लाइट और ह्यूमन आई के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे बोलते हैं फोटोन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। सो प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंग कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स, दैट इज अनुप्रस्थ तरंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है, और सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेन्स के द्वारा। किसी अवरोध के कोर्स से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, दैट इज प्रकाश का परावर्तन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है, सबसे कम डेविएट कौन सा होता है? रेड कलर। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किस में होती है? लिक्विड में होती है, उसके बाद सॉलिड में होती है। तो लिक्विड में हो गया जल, और कांच और हीरे में किसकी होगी? किस में ज्यादा होगी? कांच में ज्यादा होगी, फिर हीरे में होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, इसका किसके कारण? अपवर्तन के कारण और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक हो। जब रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से जाएगी रेयर मीडियम की तरफ, लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? जब 90 डिग्री हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तब मृग मारीचा यानी मिराज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच होता है, टूटा हुआ कांच है, वो थोड़ा शाइनिंग सा अपीयर होता है। उसका रीजन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंद्रधनुष जब बनता है तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ऑप्शन डी। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीला रंग सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो चंद्र सतह से कैसा दिखाई देगा? ब्लैक, काला। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर है इंद्रधनुष में, इस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है।
तारे आकाश में वास्तव में ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा लेंस या मिरर है उसका यूज करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर है बुली परावर्तन या व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं कौन सा दर्पण यूज करते हैं दाढ़ी बनाते टाइम? अवतल दर्पण, दैट इज कॉनकेव मिरर। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सी फॉर्मूला सही है? 1/f। अगर मिरर के केस में होगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। अगर लेंस के टर्म में होगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। ठीक है, और जो f है दैट इज r/2 होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। नेक्स्ट है, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो अगर किसी व्यक्ति का पूरी इमेज देखनी है तो जो प्लेन मिरर है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो जो पर्सन है उसकी ऊंचाई की आधी तो होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अगर दो प्लेन मिरर हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, इनके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो जितने भी इमेज बने उनकी संख्या कितनी होगी? तो ये देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 360/θ माइनस 1, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब जो दो मिरर है, दो मिरर के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा। तो यहाँ पे अगर दो पैरेलल जो समानांतर दर्पण है, मतलब दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया? 0। तो थीटा अगर 0 है तो ये कितना आ गया? 360/0 माइनस 1। तो ये क्या होता है? एनी टर्म डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी, दैट इज अनंत। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। किसी एक व्यक्ति है जो दो समतल दर्पण के बीच में खड़ा है और दोनों दर्पण के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 360/60 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये है, इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पेपर टफ सेट करना होगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्लियर। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस वह होता है। तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है? जो रेज को एकत्रित करना है, एक जगह कन्वर्ज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस कौन सा होता है? जो रेज को फैलाता है, रेज हैं उनको डिस्पर्स कर देता है, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। डायप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की पावर को मेजर करने की इकाई है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? 1/फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ से जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी? पावर की यूनिट आ जाएगी डायप्टर, जब हमने फोकल लेंथ को किस में रखा है? मीटर के अंदर रखा है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो उसकी कोई पावर नहीं होती है, तो हो गया 0 डायप्टर। एक लेंस है जिसका फोकस अंतर है 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी? मतलब उसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो पावर कितनी होगी? 1/25। और डायप्टर में चाहिए तो सेंटीमीटर है तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर होता है। 25 में कितना होगा? 25/100 मीटर, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो 4 डायप्टर आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी पावर होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। प्राथमिक
रंग है, प्राथमिक कलर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं जिनको किसी के भी मिक्सिंग से हम उत्पन्न नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो 3 प्राथमिक कलर हैं वो कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। सो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पीला प्रकाश है वो कोहरे को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाले रातों में पीली बत्ती काम आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। सो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी आ जाती है, तो वो कौन सा डिजीज होता है, दैट इज प्रेसबायोपिया, जिसमें दूर और पास दोनों का नहीं दिखता है। आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कौन से हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कॉर्निया को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, सो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसको हम बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब होती है जिसमें लेंस है वो बहुत छोटा होता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है, तभी जो दूर की दृष्टि है वो खराब हो जाती है। 2 समतल दर्पणों में 90 डिग्री का कोण है, उनके बीच में मोमबत्ती रखी है, तो मोमबत्ती की कितनी इमेज बनेंगी, तो 360 बाय थीटा कितना है, 90 - 1, दैट इज 4 - 1। सो आंसर इज ऑप्शन बी। प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। प्रेसबायोपिया में कोई भी व्यक्ति है उसको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, तो बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। जो घड़ी ठीक करते हैं वो घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है, तो प्रेसबायोपिया किस वजह से होता है, उसमें सिलेरी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जो आई लेंस है वो कम होते हुए उसका लचीलेपन के कारण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।